गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वायरस, जो कि सप्लीमेंट्री बुक जो एलिमेंट्री वगैरह है उस बाहर से करवाया है। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ उसका, लगभग इससे हाफ मिलेगा। तो वायरस क्या होते हैं भाई? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के हैं। यानी जब इनको कोई होस्ट मिल जाए, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए, तब तो जाके ये उसकी मशीनरी को यूज करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। यानी दे बिहेव एज ए लिविंग। और यदि ये आउटसाइड द बॉडी हैं तो इनके क्रिस्टल बन सकते हैं, ठीक है ना? तो ये डेड शो करते हैं अपने आप को। यानी ये एक ऐसे जीव हैं जिनको पांचों किंगडम में से किसी में नहीं रखा बेटा करने, क्योंकि इनका अपनी कोई एंटिटी नहीं थी। जब ये लिविंग के अंदर आते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं, आउटसाइड द लिविंग होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं भाई। यानी वायरस जो होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है चारों तरफ, और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, जिसको आरएनए भी बोलते हैं और डीएनए भी बोलते हैं। एक दो एंजाइम होता है जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए पॉलीमरेज, बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है इनका। देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स और जो पोलियो, दो वायरल डिजीज को जानते थे। चिकन पॉक्स की तो आपको पता है, मैंने कहानी बता रखी है। एडवर्ड जीनर जो थे ना, उनके घर में काम किया करते सारा नीलम नाम की मेड। तो जब देखा उसने आसपास में चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, आपके 8 साल के बच्चे को मुझे दे दो, हो सकता है उसकी जान चली जाए और हो सकता है मैं कामयाब भी हो जाऊँ। और डॉक्टर साहब के ऊपर काफ़ी यकीन था मेड को, तो उसने कह दिया ठीक है जी, करके देख लो, वैसे भी इलाज तो कोई है ही नहीं। यदि इसको स्मॉल पॉक्स हो गया तो हो सकता है जान चली जाए, मैं बचा भी नहीं पाऊंगी, पर यदि समाज के लिए मेरे बेटे का यूज हो रहा है तो ले लीजिए। उन्होंने क्या किया, देखा भी आस पड़ोस में जिसके घर में गाय है ना, उसको भी पॉक्स हो रखी थी, उसका नाम था काउ पॉक्स। तो जो काउ पॉक्स थी ना, उसने क्या किया, उसका पस निकाल के और बच्चे को थोड़ा कट लगा के हाथ पे, जेम्स फिलिप नाम था लड़का, 8 साल का लड़का था, तो वो लगा दिया, घाव भर गया। 10-5 दिन बाद दोबारा फिर लगा दिया, फिर घाव भर गया। तीसरी बार उसने क्या किया, चिकन पॉक्स की प्योर वायरस की स्ट्रेन निकाल ली और बच्चे को इंजेक्ट कर दिया। उसने सोचा बच्चे को चिकन पॉक्स होगा, पर बच्चे को चिकन पॉक्स नहीं हुआ। थ्योरी क्या दी गई, जब हमने पस लिया था उसमें बहुत कम अमाउंट में, डाइल्यूट अमाउंट में क्या था, एंटीजन था। तब बॉडी में एंटीजन गया तो बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। जब शरीर में भक्षक जाएगा तो शरीर क्या बना देगा, उसके खिलाफ रक्षक बना देगा। तो वो रक्षक बन गए, दोबारा फिर किया, फिर वो रक्षक बन गए। जब असली में वायरस की कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन डाली, तो पहले ही एंटीबॉडी इतनी ज्यादा बन चुकी थी, उन्होंने उस एंटीजन को मार दिया और बच्चे के अंदर चिकन पॉक्स के खिलाफ क्या बन गई, इम्यूनिटी बन गई, जिसको माता निकलनी बोलते हैं। और चिकन पॉक्स भी लाइफ में एक बार जरूर निकलती है। खसरा हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स होगी, इससे लाइफ टाइम इम्यूनिटी आ जाती है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी, डॉक्टर एडवर्ड जीनर ने बनाई थी, ठीक है ना, इसलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं डॉक्टर एडवर्ड जीनर को। आजकल तो पोलियो की भी वैक्सीन आती है, बीसीजी की भी टीबी के लिए बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। पहले तो क्या हुआ करता, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ना यहाँ पे वो लगाया करते पोलियो का, मतलब आजकल निशान बड़े बड़े हो जाते हैं। आजकल तो ओपीवी आ गई, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 ड्रॉप पिला देते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, डॉक्टर जीनर ने 1796 के अंदर वैक्सीनेशन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, और लुइस पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, आज भी जो हमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, कोई भी एनिमल जो हम काट लेता है, ठीक है ना, तो हम क्या किसका टीका लगवाते हैं, 4-5 रेबीज का लगवाते हैं। एंटी रेबीज जो इंजेक्शन होता है जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि 100% डेथ होती है नहीं तो इससे। नेक्स्ट आता है बिजरनिक की, जो ये क्या नाम है, बिजरनिक था 1896 के अंदर। इन्होंने वायरस को बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, उन्होंने अपनी भाषा में बोला इसको। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। ये एक ऐसा फ्लूड होता है जो लिविंग है, यानी किसी को अफेक्ट करेगा ना तो वहां पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है और बीमारी पैदा हो जाती है। दूसरा, वायरस इज ओब्लिगेट पैरासाइट। देखिए पैरासाइट होता है बेटा स्मॉलर ईट लार्जर, ठीक है ना। जैसे एक्टोपैरासाइट होता है जो शरीर के ऊपर से, जैसे जो ढेरा होता है पेडाशुलस, ये हमारी स्किन पे रहता है और हमारे से शक, जो ब्लड होता है उसको शक करता रहता है और सर्वाइव कर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट।
जो हमारे टेप वोर्म वगैरह होते हैं, अंदर पेट में जो कीड़े होते हैं, लीवर फ्लूक होता है, वो हमें अंदर से खाता है। इसका नाम होगा बेटा एंडोपैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ओनली एंड ओनली, यानी केवल पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है ये, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी मैं कह दूं आप ओब्लिगेट थीफ हो, यानी ये केवल चोरी चोरी पर डिपेंड करते हो, बाकी कुछ करके नहीं खाओगे। एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब चोर नहीं है, मौका मिलेगा तो कर लेगा। समझ रहे हो बात को? ओब्लिगेट का मतलब ओनली एंड ओनली इस प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड है ये, और फैकल्टेटिव का मतलब मौका मिला तो ये काम कर लिया, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब केवल और केवल पैरासाइट के रूप में सर्वाइव करता है ये। इनर्ट वायरस इज कॉल्ड विरियोन। मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना वो लिख रखी है अलग से। इनर्ट वायरस, वायरस बाहर बॉडी से बाहर है तो ये वायरस की तरह काम नहीं कर रहा, इट इज इनएक्टिव। और इनर्ट जो इनएक्टिव वायरस है उसको विरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियोन। एक होता है बेटा वायरस हैविंग एन आर्थ्रोपोड एज ए वेक्टर। जैसे मैं बताता हूं आपको क्या है, कोई भी मच्छर है, ठीक ना, मच्छर के सलाइवा के अंदर यदि वायरस है, चिकन पॉक्स जैसे कि उसका नाम क्या नाम था उसका, चिकनगुनिया, डेंगू जो वायरस होते हैं, तो मच्छर काटने से डेंगू चिकनगुनिया हुआ, मच्छर से नहीं हुआ, मच्छर के काटने से मच्छर की जो सलाइवा थी ना उसमें वो पैथोजन था वो बॉडी में अंदर गया है। ठीक है ना, तो जिसमें वायरस आर्थ्रोपोडा के थ्रू पोस्ट में ट्रांसफर होना उसका नाम होता है आर्बो वायरस। आर्थ्रोपोडा एज ए वायरस मतलब आर्थ्रोपोडा एज ए वेक्टर ऑफ दैट वायरस, इसको क्या क्या कहते हैं हमें? आर्बो वायरस। ये वायरस से, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वो वायरस जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो उसको बोलते हैं बेटा डीऑक्सी वायरा या डीऑक्सी वायरस, यानी जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो। और जिसमें आरएनए हो तो क्या बोलेंगे? राइबो वायरस। जो बोल रहा हूं ना इसको सुन लेना, बार बार याद रह जाएगा। जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करे प्लांट वायरस, फाइटोफेजिनिया कहते हैं इसको। और जो एनिमल को अफेक्ट करे क्या बोलेंगे बेटा? जूओफेजिनिया, क्योंकि जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूओफेजिनिया का मतलब वो वायरस जो किसको अफेक्ट करे भाई? एनिमल को अफेक्ट करे। दूसरा देखो ये दिखा रखी है, एक रोड दिखा रखी है। इस रोड का जब सेक्शन देखते हैं तो ऐसा लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो ये रोड है, जब इसका सेक्शन काटेंगे ना हम ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये जो ऐसे ऐसे घुमा रखे ना कोयल शेप में, ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। और ये चारों तरफ कैप्सिड नाम का प्रोटीन है, और कैप्सिड की मोनोमर यूनिट का नाम होता है कैप्सोमर। और टैबेको मोजाइक वायरस, इसका नाम होता है टैबेको मोजाइक वायरस। इसमें 2130, ठीक ना, 2130 कैप्सोमर यूनिट होती हैं, और अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और बाहर वाले प्रोटीन का नाम होता है कैप्सिड, और कैप्सिड की मोनोमर यूनिट का नाम होता है कैप्सोमर। तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। टीएमवी की फुल फॉर्म टैबेको मोजाइक वायरस। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है इसमें? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरा बाहर यूनिट किससे बना स्ट्रक्चर? बाहर वाला कैप्सिड नाम के प्रोटीन से। और कैप्सिड की मोनोमर यूनिट क्या होती हैं? कैप्सोमर। ये दिखा रखा है इन्फ्लुएंजा वायरस। मियादी बुखार बोलते हैं ना आजकल, बुखार हो जाता है जब मौसम चेंज होता है, तो ये फ्लू हो गया भाई, फ्लू हो रखा है आजकल, ये हो गया इन्फ्लुएंजा। ये पोलियो वायरस भाई बीड़ी के इलाके में पाया जाता है। पोलियो वायरस हमारी मोटर न्यूरॉन्स को डेड करते हैं, यानी मान लीजिए मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट किया तो हम पैरालाइज हो गए। तो यदि पैरालाइज वाले को पिंच हो गए ना तो दर्द तो होगा उसको, पर वो पैर को नहीं ला सकता, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स तो काम कर रही हैं उसकी, सेंस ऑर्गन से ब्रेन में सिग्नल तो गया, पर ब्रेन ने जो सिग्नल भेजा ना मसल्स को कि भाई खींच लो, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और हाथ पैर हटा लो अपना वहां से, तो वो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करते उसको। ये पोलियो वायरस, ये हर्प्स वायरस। अब ये देखो ध्यान से, ये है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये जो लैंप सा लगा रखा है ना, इसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज T2 नाम है इसका, T2, बैक्टीरियोफेज T2, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए और बैक्टीरिया को मार दे,
उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होता है बेटा उसका? बैक्टीरियोफेज। फेज मींस वायरस, यानी बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, क्या बोल देंगे उसको? बैक्टीरियोफेज। एनिमल को मारे तो जूओफेज, है ना। और ई कोलाई बैक्टीरिया को मारे तो कोलीफेज। और एल्गी की स्टडी का नाम होता है बेटा फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी का नाम क्या होता है? फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। और स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, है ना। तो यदि एल्गी को मारे, एल्गी को अफेक्ट करे तो अल्गल वायरस, और फंजाई को अफेक्ट करे तो क्या बोलेंगे? माइकोफेजिस, इसको फाइकोफेजिस बोलते हैं। और ईस्ट एक फंजाई होती है, यूनिसेलुलर फंजाई, जो शराब बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस। इसमें से दो एंजाइम निकलते हैं, इनवर्टेज और जाइमेज। जो सुक्रोज होता है ना, चीनी होती है, उसको ग्लूकोज में चेंज करता है इनवर्टेज, और ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है जाइमेज से। इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का दूसरा नाम होता है जाइमोसिस। क्या नाम होता है? तो जो ईस्ट के ऊपर अफेक्ट करे क्या बोलेंगे इसको? जाइमोफेज। नाम लिख दो आगे, फेज लिख दो, फेज का मतलब वायरस। अब देखो ये जो ना T2 दिखा रखा है, ये है इसका हेड, ये सेक्शन काट रखा है अंदर से। इसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बाहर कैप्सिड प्रोटीन होता है। कैप्सिड प्रोटीन का मोनोमर यूनिट का नाम होता है कैप्सोमर। ये कॉलर होगी, ये टेल, और ये टेल फाइबर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टेल फाइबर। ठीक है। तो अब बताता हूं मैं रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये, क्योंकि बहुत छोटा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब पेपर में कहा क्या आता है कई बार कि भाई सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होता है? T2 T4 में। किसमें होता है? T2 और T4 बैक्टीरियोफेज के अंदर, कोलीफेज लैम्डा के अंदर। ये नाम याद कर लें दो बस, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यानी डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कोलीफेज पैराडॉक्सिन और कोलीफेज 5:174। कोलीफेज याद रखना, कोलीफेज का मतलब तो ई कोलाई को अफेक्ट करे। कोलीफेज पैराडॉक्सिन और कोलीफेज 5:174 नाम दे रखा है, कोडिंग दे रखी है उन्होंने अपनी, 5:174। भाई नाम याद करना और कुछ नहीं है इसका कोई। ये माने जैसे कुछ मैथमेटिक्स वाले ने लिख दिया तो अपना नाम दे दिया भाई, कोलीफेज 5:174। ये दो वायरस ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रियो वायरस, ट्यूमर वायरस, रियो वायरस और ट्यूमर वायरस। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पोलियो, टैबेको मोजाइक वायरस, एचआईवी। ये पेपर में पूछा जाता है एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बस ज्यादा इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, दो एग्जांपल बहुत है। यानी डबल स्टैंडर्ड का क्या देखोगे आप? T2 और T2 T4 बैक्टीरियोफेज। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कोलीफेज पैराडॉक्सिन, कोलीफेज 5:174। डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरस, ट्यूमर वायरस। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टीएमवी, पोलियो और एड्स, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी इस वायरस को निकाल कर कुत्ते में लगा दूंगा ना, कोई बीमारी ना हो उसमें। मंकी में लगा दूंगा तब भी कोई नहीं होगी, शेर में लगा दो तब भी कोई नहीं होगी। इट कोज द डिजीज ओनली इन ह्यूमन, सो इट इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। केवल ह्यूमन में आके काम करता है ये, बाकी जगह काम ही नहीं करता, इनर्ट होता है। जैसे कुत्तों के अंदर एक बीमारी होती है डिस्टेम्पर डिजीज, स्किन उतर जाती, मतलब सारे बाल उतर जाते हैं उसके, स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे पॉलिश की हुई है। वो वायरस ह्यूमन का इंजेक्शन लगा दो कुछ भी ना होगा उससे, क्योंकि हमारे अंदर बाई बर्थ इम्यूनिटी है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बाई बर्थ। इसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जन्म से इम्यूनिटी हमारे अंदर। नेक्स्ट आता भाई कैप्सिड प्रोटीन होता है। कैप्सिड प्रोटीन की मोनोमर यूनिट का नाम क्या होता है? कैप्सोमर। और टैबेको मोजाइक वायरस में कितने कैप्सोमर होते हैं? 2130। ठीक है। और एंजाइम होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो डीएनए पे काम करके आरएनए बनाए। और डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पे बनाएंगे? नेगेटिव स्ट्रैंड पे, एंटीकोडोन पे, टेम्पलेट पे, ठीक है ना, नॉनसेंस पे, एंटीसेंस पे कह देते हैं उसको। तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं बेटा, दोबारा ध्यान से सुन लो। जैसे ये डीएनए है, इसको हमने NaOH डाल दिया या
हीट कर दिया तो दो स्ट्रैंड बन गए, एक का नाम पॉजिटिव स्ट्रैंड, दूसरे का नाम है नेगेटिव। इस पॉजिटिव वाले का दूसरा नाम क्या होता है? कोडोन। इसका नाम क्या होता है? एंटी कोडोन या नॉन कोडोन भी कह देते हैं। इसी का नाम होता है सेंस, इसी का नाम होता है नॉन सेंस। वैसे नॉन सेंस कम आता है ना, एंटी सेंस लिख लो। इसका नाम है नॉन कोडोन भी होता है, नॉन कोडोन। और इसका नाम होता, असली नाम होता है इसका टेम्पलेट, और इसका नाम होगा नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। तो आरएनए हमेशा टेम्पलेट स्टैंड पे बनेगा। आरएनए किस पे बनेगा? टेम्पलेट स्टैंड पे, ध्यान रखना। आरएनए टेम्पलेट स्टैंड पे बनेगा। और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, वो सेम होते हैं जो कोडोन के होंगे। कोडोन में तो थाइमिन होगा, इसमें यूरेसिल होगा, बस बाकी चीज वही होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है भाई, अब रिप्रोडक्शन कैसे करता है वायरस, अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है? बेटा प्लीज ध्यान से देखो, वायरस क्या करता है भाई? सबसे पहले ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर आके ये वायरस बैठ जाएगा। ये वायरस क्या करेगा? बैठ जाएगा भाई, ये बैठ गया आके, ठीक है ना। टेल फाइबर अटैच हो जाएंगे, और इसमें जो इंजाइम होते हैं ना, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देंगे। जो इंजाइम होते हैं क्या कर देंगे? वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देंगे, और ये वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में छोड़ देगा। और वायरस के डीएनए के अंदर ये एबिलिटी होती है, आगे बायोकेमिकल मेथड देखोगे आप इसके, कि ये बैक्टीरिया के डीएनए को इनएक्टिव कर देता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई आतंकी आ जाए, मिलिटेंट आ जाए, और AK-47 दिखा के तो चुपचाप बैठ जाओ सारे, बैठोगे नहीं बैठोगे? है ना, नहीं बैठोगे ना, वो टाइम बताएगा, ठीक है ना, पर कोशिश करेगा वो। तो क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है ये, इसकी इस डीएनए को क्या कर देगा? वो इनएक्टिव। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा किसका हो गया? कंट्रोल कौन कर रहा है? वायरस का डीएनए, यानी बैक्टीरिया की मशीनरी। मशीनरी का मतलब राइबोसोम्स, 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर तो अपने सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, तो उसके ऊपर कब्जा किसका हो गया भाई? वायरल के डीएनए का। इसने क्या किया? अपना तो प्रोटीन सिंथेसिस किया, अपना डीएनए बनाया, अपना प्रोटीन सिंथेसिस, अपना क्या किया? डीएनए बनाया। और लगभग 20 मिनट में ऐसे ऐसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, और 20 से 30 मिनट में इसको तोड़ के बाहर आ गए। एक वायरस से 200 वायरस बन गए, बैक्टीरिया मर गया। एंट्री से लेकर मान लीजिए 12 बजे एंट्री किया ये, और जब तक इसकी वॉल नहीं टूटती बैक्टीरिया की, उसके बीच के टाइम पीरियड का नाम होता है इक्लिप्स पीरियड। क्या नाम होता है? इक्लिप्स पीरियड। तो इस साइकिल का नाम हो गया पूरी का लाइटिक साइकिल। क्या नाम हो गया बेटा? अब जब भी मैं कहूंगा ना वायरस कैसे डिवाइड करता है, या जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है वायरस के अंदर, ठीक है ना, तो ये आपको ड्रा करना पड़ेगा। अभी लाइटिक साइकिल से होता है। लाइटिक साइकिल होता क्या है? सबसे पहले वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आके एडजस्ट हो गया, ठीक है ना, और अब इन्होंने इसकी वॉल को डिसॉल्व कर दिया, वायरल के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ? अपना प्रोटीन, अपना जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज किया, और इसकी वॉल को तोड़ के बाहर आ गए, नए वायरस बन गए, ठीक है। इस साइकिल का नाम क्या हो गया बेटा? लाइटिक साइकिल। क्या नाम हो गया? और इक्लिप्स पीरियड हो गया एंट्री से लेकर जब तक ये ब्रस्ट होती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसका नाम क्या होता है? इक्लिप्स पीरियड। फिर कई बार क्या होता है भाई? शरीफ वायरल डीएनए भी होता है। जैसे वायरस ने डाला डीएनए, ये डीएनए वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिल गया। अरे मान लीजिए आपने मम्मी को कहा, मम्मी मेरे लिए ना मैगी बना दो, मम्मी मैगी बनानी चल पड़ी, इतनी देर में आतंकी आ गया, उसने AK-47 दिखाई और बोले क्या बना रहे हो? आपकी मम्मी ने कहा मैगी, उसने कहा नहीं तो मैं तो राइस खाऊंगा। तो अब मम्मी क्या करेगी भाई? यदि मम्मी राइस बनाएगी तो होगा लाइटिक साइकिल, क्योंकि चल रही उसकी रही है मिलिटेंट की, आपकी नहीं चल रही। पर उसने वो भी ईमानदार था, बोला चलो एक काम करो, दोनों चीज बना लो, पहले मैगी खाएंगे फिर राइस खाएंगे। तो दोनों के डीएनए कुछ समय के लिए जुड़ गए ना, यानी वायरल के डीएनए और बैक्टीरिया के डीएनए, दोनों के डीएनए आपस में क्या हो गए? दोनों जुड़ गए ना। इस साइकिल का नाम होता है लाइसोजेनिक साइकिल। और जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है ना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, तो वायरल के डीएनए भी डिवाइड कर जाते हैं। पर एक स्टेज कभी ना कभी कैसा स्टिमुलस मिलेगा इसको कि वायरल के डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर देंगे?
इनएक्टिव कर देंगे, आखिर में फिर वो लाइटिक साइकिल होगा। कुछ समय के लिए जो वो जुड़े हुए अवस्था में रहे ना, दोनों डीएनए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, उसका नाम होता है लाइसोजेनिक साइकिल। क्या नाम होता है? लाइटिक साइकिल ही एक तरह की है। पर लाइटिक में कई बार ये देखने को मिला है कि वायरल के डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को एकदम से इनएक्टिव नहीं करते, कई बार दोनों जुड़े रहते हैं, कई जनरेशन तक भी जुड़े रहते हैं। इसका नाम होता है लाइसोजेनिक साइकिल। क्या नाम होता है इसका? लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। अब वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के क्यों होते हैं भाई? देखिए ये दिख रखा है बेटा इन्होंने कि वायरस नॉन लिविंग क्यों है। वाई में पूछा जाता है। नॉन लिविंग इसलिए भाई इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है ना। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, क्योंकि क्रिस्टल बन जाते हैं इसके अंदर, क्रिस्टल तो नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तीसरा, इनेबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली, अलग से रह नहीं सकते बेचारे ये, इसलिए नॉन लिविंग है। चौथा क्या आ गया इसके अंदर? हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होती है। रेस्पिरेशन, सांस ही लेते तो भाई सांस लेंगे तभी तो जिंदा होते हैं, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन नहीं होता, इसलिए क्या है ये नॉन लिविंग है। लिविंग में क्या होता है? जब ऑर्गेनिक किसी भी जीव के ऊपर आते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और रिप्रोडक्शन करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना क्या होता है? लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, एंजाइम होते हैं, डीएनए बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और होस्ट की मशीनरी को पूरा यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये एंजाइम वगैरह भी होते हैं, जो किसकी पहचान होती है? लिविंग की पहचान होती है। इसलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मानते हैं, ठीक है ना। अब आता है विरियोइड्स। देखियो विरियोइड्स एक छोटी सी टर्म है बेटा, पेपर में बहुत आती है। विरियोइड्स होता है ना, केवल प्लांट में पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? केवल जेनेटिक मटेरियल हो, बाहर की प्रोटीन कवरिंग ना हो। केवल क्या हो? जैसे मैंने बताया था, ये तो जेनेटिक मटेरियल हो, ये कैप्सिड प्रोटीन हो। यदि ये प्रोटीन हट जाए, केवल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, उसका नाम होता है विरियोइड्स। यहां पे तो डीएनए दिखा दिया, अदरवाइज आरएनए मान लो। जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए हो, उसका प्रोटीन कोट नहीं हो, तो उसका नाम होता है विरियोइड्स। विरियोइड्स क्या हो गया? ओनली आरएनए पार्टिकल, केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, वायरस से भी छोटे साइज के होते हैं, और प्लांट को अफेक्ट करते हैं। और प्लांट को अफेक्ट करेंगे तो एक बीमारी है, ये पेपर में आती है बेटा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये एनसीईआरटी में है, और क्राइसैंथेमियम स्टंट ये इसमें भी दे रखी है। तो दो ही बीमारी हैं, पहली याद कर लेना, पेपर में बैठी मिलेगी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए विरियोइड्स क्या होते हैं। देखो एक टर्म बताई थी मैंने, आर्बो वायरस, वो वायरस जो अर्थ्रोपोडा के थ्रू ट्रांसफर हो। इनएक्टिव वायरस का नाम क्या था? विरियोन। क्या नाम था? विरियोन। और विरियोइड्स क्या है? ओनली आरएनए विच कॉज सम डिजीज इन प्लांट। और आरएनए होगा तो प्रोटीन कोट नहीं है, तो साइज भी छोटा मिलेगा वायरस से, ठीक है ना। इसका नाम होता है बेटा विरियोइड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक होता है प्रियोन। क्या नाम होता है? प्रियोन। केवल प्रोटीन कोट हो, जेनेटिक मैटेरियल नहीं हो उसके अंदर, प्रोटीन कोट। ये जो प्रोटीन कोट होता है ना, केवल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट का काम करता है। जो किसका काम करता है? इन्फेक्शियस एजेंट का, ठीक है ना। और इससे एक बीमारी होती है भाई, मैड काउ डिजीज, कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय देम। इसका नाम होता है स्कैरपियोप्सिस मैड काउ डिजीज। एक इसको बोलते हैं सीजेडी, ठीक है ना। जैकोब डिजीज भी बोलते हैं, सी जैकोब डिजीज बोलते हैं। जैसे जैकोब सिंड्रोम था ना, सुपरमेल क्रिमिनल बैंड जो होते हैं। और एक होती है कुर्रू बीमारी, इसको लाफिंग डेथ बोलते हैं, आदमी हंस हंस के मर जाता है। एक तो लाफिंग गैस भी होती थी, N2O, लाफिंग गैस सूंघ होगे तो हंसी आ जाएगी आपको, ठीक है ना। ये कुर्रू बीमारी और सीजेडी, ये एनसीईआरटी में भी हैं, पेपर में आते हैं भाई। व्हाट इज प्रियोन? केवल प्रोटीन कोट हो, जेनेटिक मटेरियल नहीं हो, केवल आरएनए हो, विरियोइड्स। इनएक्टिव वायरस वायरोन। और अर्थ्रोपोडा के थ्रू ट्रांसफर होता हो, जो अर्थ्रोपोडा के बैक्टीरिया के रूप में यूज करते हो, आर्बो वायरस। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? लाइटिक साइकिल। और दूसरा कौन सा हो गया?
लाइसोजेनिक साइकिल। कौन कौन सा? लाइटिक साइकिल और कौन सा हो गया? लाइसोजेनिक साइकिल। खोज कर देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखा है, वायरस, विरियोइड, प्रियोन और लाइकन। यानी ये वो जीव थे जिनको पांचों किंगडम में जगह नहीं मिली। वायरस क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के होते हैं। प्रियोन मैंने बताया था, ओनली प्रोटीन कोट जो डिजीज कोज करता है, जैसे कुर्रू डिजीज होगी। विरियोइड्स होते हैं केवल आरएनए जेनेटिक मैटेरियल हो, प्रोटीन कोट नहीं हो। प्रियोन का साइज और वायरस का साइज तो सेम मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन कोट तो उतना ही है, पर विरियोइड्स का साइज छोटा मिलेगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है। ये केवल प्लांट में पाए जाते हैं, आरएनए हो केवल, इसमें केवल प्रोटीन हो। और लाइकन क्या होते हैं बेटे? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जैसे देखिए, जीनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, पास्चर ने एंटी रेबीज की बनाई थी, बीजरनिक ने कहा था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी वायरस इन्फेक्शियस फ्लूड है, ठीक है ना। आर्बो वायरस वो होते हैं बेटे जो वायरस अर्थ्रोपोडा को वेक्टर यूज करते हो। ये छोटी छोटी टर्म लिख लिया करो, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है बेटा, 10 चीज याद करोगे तो 4-5 याद रहती हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो 8 याद रह जाएंगे। 10 की 10 याद रहती हैं तो आपका IQ 150, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो चीज आती है ना, ये लिख लिया करो। ये खाली पेज एनसीईआरटी में दे रखे ना, वो इसलिए दे रखे हैं ताकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिख लो, क्योंकि इंटरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये टैबेको मोजाइक वायरस है, इसमें 2130 कैप्सोमर यूनिट है, कैप्सिड बनाते हैं। ये आरएनए कोयल के रूप में होता है। ये बैक्टीरियोफेज T2 है, जिसमें हेड, कोलर, सीथ और टेल फाइबर होते हैं 6। ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठते हैं और इसमें से डीएनए निकल के अंदर चला जाता है। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करें क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। अब देखो ध्यान से, वायरस मींस विनोम, एक जहर होता है, एक तरह का पॉइजनस फ्लूइड होता है ये, ठीक है ना। आइवनोस्काई ने 1892 के अंदर बताया कि भाई जो मोजाइक डिजीज ऑफ टैबेको है वो वायरस से होता है। वायरस जो होते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, और बिजरनिक ने कहा था भाई कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ये काफी बार पेपर में आया है, इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है ये, और क्रिस्टल बना सकते हैं, और ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरस। ओब्लिगेट का मतलब ओनली एंड ओनली पैरासाइट के रूप में, अदरवाइज दे बिहेव एज ए डेड। बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियोफेज बोलेंगे इसको। देखे ध्यान से, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करे बैक्टीरियोफेज, प्लांट को अफेक्ट करे फाइटोफेज, एनिमल को अफेक्ट करे जूओफेज, इकोलाई को करे कोलीफेज, और जो ये अलगी को करे फाइकोफेज, फंजाई को अफेक्ट करे तो माइकोफेज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये रहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कोलीफेज फेराडोक्सिन, कोलीफेज 5x174, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज साइमन वायरस 40, हेपेटाइटिस बी वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरस और ट्यूमर वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एड्स, पोलियो, टीएमवी और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये याद करने हैं आपको। रिप्रोडक्शन होता है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल से। जब वायरस अफेक्ट करे, एंट्री हो जाए यानी एब्जॉर्ब हो जाए, एंट्री से लेकर और जब तक बैक्टीरिया की वॉल नहीं टूटती, उसके टाइम पीरियड का नाम क्या होता है? इक्लिप्स पीरियड। इनर्ट वायरस का नाम विरियोन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो डीऑक्सीवायरा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो राइबोवारा, और फाइटोफेजिनिया यानी प्लांट को अफेक्ट करे प्लांट वायरस, और एनिमल को करे तो जूओफेजिनिया, ठीक है ना। अब देखो विरियोइड्स लिख रखा है बेटा, ओनली आरएनए पार्टिकल, नो प्रोटीन कोट, इनफेक्ट ओनली प्लांट, स्मॉलर देन वायरस। टॉपिक खत्म। एक डेफिनेशन बनेगी ना विरियोइड्स की। और बीमारी कौन सी होती है इससे भाई? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है ना। अब आता है प्रियोन। प्रियोन में ओनली प्रोटीन कोट, इक्वल साइज ऑफ वायरस, बियोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSC डिजीज होती है, मैड काउ डिजीज इन कैटल, ठीक है ना। और ये एनालोगस है क्रिमिनल जैकोब जो सिंड्रोम था, क्रिमिनल जैकोब डिजीज CJZ। और लास्ट में टॉपिक आता है बेटा फाइको, ये लाइकन। लाइकन क्या होते हैं बेटे? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव ओब्लिगेटरी, यानी ए जीव बी जीव जो होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अलग नहीं रह सकते, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। एल्गी जो पार्ट होता है वो तो फंजाई को खाना देता है, और फंजाई एल्गी को रहने के लिए जगह दे देता है। तो एल्गी की स्टडी का नाम होता है फाइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी का नाम होता है माइकोलॉजी, इसलिए इसका नाम होता है फाइकोबायोन्ट, इसका नाम माइकोबायोन्ट।
फंजाई तो रहने की जगह देती है अलगी को, अलगी उसको खाना देती है। मान लीजिए किसी आदमी को तुम गरीब बच्चे को उठा ले जाओ और उसको कह दो बेटा हमारे घर आकर कोई बात नहीं, और वो कहता नहीं जी मैं कमाऊंगा ना, जब यदि मान लिया 18 साल का हो गया वो और उसकी जॉब लगी, आई 18-20 साल के बाद IIT में करके कहीं ना कहीं जॉब लगी उसकी, उसको 1 लाख रुपये मान लीजिए सैलरी मिली, और वो आपको ला के दे देता है कि जी मेरा तो रूल है कि जिसके घर रहूंगा ना पैसे उसी को दूंगा। आप क्या करोगे, उसको निकाल लोगे या घर पे रखोगे? क्या? बल्कि ये और कहोगे बेटा अपने जैसे 2-4 हो तो लिया, आपका घर ही समझो इसको, है ना। तो ऐसे होस्ट को तो सब रखेंगे, तो सेम अलग ही वही है बेटा, एनर्जी बना रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, सारी एनर्जी किसको दे रही है? फंजाई को। फंजाई इसको रहने की जगह दे रही है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ये लाइकन है। इसी तरह एक माइकोरेजिया होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस की एसोसिएशन का नाम क्या होता है? माइकोरेजिया। यदि फंगस बार बार से चिपकी हुई है तो एक्टोमाइकोरेजिया, और फंगस रूट के अंदर तक पहुंच गई, एंडोमाइकोरेजिया। एंडोमाइकोरेजिया का दूसरा नाम वेम्बी होता है, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच का? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर का मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फंगस का, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये तीनों छोटी छोटी लाइन दे रखी है। दूसरा लाइकन जो होते हैं ना बेटा, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकन जहां पे भी होते हैं ना, समझ लो वहां पोल्यूशन नहीं है, और यहां पोल्यूशन फैलने लग गया तो लाइकन गायब हो जाएंगे। तो लाइकन का होना ये दिखाता कि वहां पे पोल्यूशन नहीं है। लाइकन वास्तव में सल्फर डाइऑक्साइड इंडिकेटर होते हैं, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी ना, लाइकन खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब पुराने, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, एंशिएंट टाइप का न्यूक्लियस हो जिसमें, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो, उसका नाम होता है प्रोकैरियोट्स। दूसरा प्योर कल्चर। बेटा एक तरह के बैक्टीरिया को यदि हम कल्चर मीडिया में उगाते हैं ना, तो उसी तरह के बैक्टीरिया बार बार पैदा होते हैं, बाइनरी फिजन से वो डिवाइड करते रहते हैं, इसको हम प्योर कल्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हमें? प्योर कल्चर, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया की वो 10⁵ है। क्या है? 10⁵ तो आधे घंटे में ये 2 × 10⁵ बन जाएगी, और उसके आधे घंटे में 4 × 10⁵ बन जाएगी, और अगले आधे घंटे में 8 × 10⁵ बन जाएगी। तो ये क्या होता है? ये पावर नहीं बढ़ानी है आपने, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, जो इसका गुणांक होता है, उसको भी डबल करना। तो न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में कई बार। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 10⁵. बैक्टीरिया डिवाइड आफ्टर 30 मिनट्स, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर 2 आवर्स? तो पहले आधे घंटे में 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, और 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 16 × 10⁵. 10⁵ में मल्टीप्लाई मत करना, 10⁻10, 10⁻20, ऐसा नहीं करना आपने। एक ये आता न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल ये आता है बेटा कि एक बैक्टीरिया आधे घंटे में 1 से 2 में डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से। 60 आवर्स के बाद, 60 घंटे के बाद, कोई 1 लीटर का कप था, उसको आधा भर दिया 60 घंटे में। एक बैक्टीरिया आधे घंटे में डिवाइड करता है, 60 घंटे में जितने बैक्टीरिया बने ना, उन्होंने 1 लीटर के कप को आधा भर दिया। पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? हम कहेंगे सीधा 120 घंटे, जो कि गलत होगा, क्योंकि 120 घंटा पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि अगले आधे घंटे में क्या होता है, ये 60 आवर्स में अगले 60.5 घंटे में ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि अगले आधे घंटे में जितने बैक्टीरिया वो डिवाइड कर जाएंगे। यानी आधा तो भरा है 60 घंटे में, फुल भरेगा 60.5 घंटे में, 60 घंटे 30 मिनट, और 1/4 कितने में भरा होगा? 59.5 घंटे में, और 2 भरने हैं बराबर बराबर के, तो कितने में हो जाएंगे? 61 घंटे में। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में आपके, तो ये देखना, क्योंकि यार अगले आधे घंटे में पूरे डिवाइड कर जाएंगे, 120 नहीं लगेंगे, अब लगेगा केवल आधा घंटा, 60 घंटे 30 मिनट्स में पूरा भर जाएगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत सारे करवा रखे हैं, उसको वहां से कर लेना। नेक्स्ट आता है भाई ये रहा, प्रोकैरियोट्स, एंशिएंट टाइप का न्यूक्लियस होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यदि बैक्टीरिया जो हैं राउंड शेप के हों तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस,
टेट्राकोकस, लंबी चेन हो तो स्ट्रेप्टोकोकस, गुच्छा सा बन गया स्टेफाइलोकोकस, 4 आगे 4 पीछे हो गए तो सार्किना। यदि बैक्टीरिया रोड शेप के हैं, बेसिलस, 2 रेड रोड आपस में जुड़ गई डिप्लोबेसिलस, लंबी चेन बन गई स्ट्रेप्टोबेसिलस, एक के ऊपर एक अरेंज होती चली गई पैलिसेड बेसिलस। ऐसे ही स्पाइरलम, वाइब्रियो, माइसीलियल, स्टाग्ड, बडिडियस शेप के अकॉर्डिंग है सारे भाई। दूसरा, यदि रोड शेप का बैक्टीरिया एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। 2 फ्लैजिला है एम्फीट्राइकस। एक रोड शेप का बैक्टीरिया गुच्छा है पूरा फ्लैजिला का, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? सफेलोट्राइकस, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेलो वाला दे रखा है ये। और इसका जो लोग फोरक रखा है ये इस वजह दिखा रखा है, स्पाइरलम के ऊपर दोनों साइड में फ्लैजिला हो, और जिसके ऊपर एक भी फ्लैजिला ना हो एट्राइकस। और मैंने बताया था मोनेरा का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? फ्लैजिलिन। और बाकी यूकैरियोट्स में यानी प्रोटिस्टा से लेकर मैमल्स तक किसी में भी फ्लैजिला मिलेगा वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का मिलेगा। 9+2 अरेंजमेंट। 9 का मतलब 9 तो बाहर मिलेंगे रिंग की फॉर्म में और 2 अंदर मिलेंगे। 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसको डिटेल में हम बाद में करवाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई, अब कई बार बच्चों को फुंसिया हो जाती थी तो डॉक्टर क्या करते थे? ग्राम स्टेन लगाते थे, नीले रंग की दवाई या लाल रंग की दवाई लगा देते थे उस पर ना। तो वो नीले कलर की, लाल कलर की जो भी दवाई लगाते थे वो इसलिए थे ताकि इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा ना फैले। बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, फिर लगवा देते थे वो। तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया भाई? बैक्टीरिया लिए, उनके ऊपर ग्राम स्टेन डाल दी। क्या डाल दी? ग्राम स्टेन। और ग्राम स्टेन डालने के बाद 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से फॉलो कर दिया। उसके बाद उसको अल्कोहल और एसीटोन से धो दिया। मान लीजिए 1 लाख बैक्टीरिया लिए, उसमें ग्राम स्टेन डाल दी, सारे कैसे हो गए? नीले कलर के। फिर 0.5% हमने क्या डाल दिया? आयोडीन, और ज़्यादा नीले हो गए। फिर हमने अल्कोहल और एसीटोन से धो दिया उसको। हमने देखा 50,000 के करीब बैक्टीरिया तो वैसे ही हो गए जैसे नॉर्मल थे, और 50,000 नीले ही रहे। जो नीले ही रहे ना वो तो हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे थे यानी उनकी ग्राम स्टेन उतर गई, उसका नाम होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? ग्राम स्टेन डाल दी बैक्टीरिया के ऊपर, 10 बैक्टीरिया लिए, उन पर ग्राम स्टेन डाल दी, आयोडीन डाल दिया 5%। अब क्या हुआ? हमने उसको अल्कोहल और एसीटोन से धो दिया। 10 में से 5 बैक्टीरिया ऐसे हो गए जो बिल्कुल कलरलेस हो गए, वो तो हो गए ग्राम नेगेटिव। और जिनका कलर नहीं उतरा वो कौन से हो गए? ग्राम पॉजिटिव। बस ग्राम पॉजिटिव के अंदर 20 से 30 नैनोमीटर की जो वाल होती है थिकनेस, इसमें 8 से 12 होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड्स होते हैं, कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। ज्यादा होने की वजह से ही वो एसीटोन और अल्कोहल में धो गए थे, क्योंकि लिपिड्स में घुस गई ग्राम स्टेन। जैसे एसीटोन और अल्कोहल धोया हमने तो वो लिपिड्स वाश आउट हो गए, इसकी वजह से इनका कलर उतर गया। देखो लिख रखा है, वॉशिंग ऑफ स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट ऑफ सेल वॉल which get dissolved in organic solvent like acetone और अल्कोहल। अल्कोहल और एसीटोन से लिपिड्स घुल गया, और लिपिड्स घुलने की वजह से क्या हुआ? जो ग्राम स्टेन थी वो भी वाश आउट हो गई, इसलिए वो नेगेटिव हो गई। अब दूसरी बात होती है, ये सिंगल लेयर होता है, ये कौन सा होता है? डबल लेयर। नेक्स्ट, इसमें मेसोजोम होते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, अंदर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है बैक्टीरिया की, इसको मेसोजोम बोलते हैं। यदि ये इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन फंजाई में उसमें हो तो फंजाई में हो तो लोमासोम कहते हैं उसको। अंदर रेस्पिरेटरी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। सबसे ज्यादा बीमारी खोज ग्राम नेगेटिव करते हैं भाई, ग्राम नेगेटिव। यानी ज्यादातर पैथोजेनिक कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और कम, बहुत ही कम बीमारी फैलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। इसमें मेसोजोम मतलब आर मोर प्रोमिनेंट, इसमें लेस प्रोमिनेंट। यानी मेसोजोम इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। इसमें सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड होता है, इसमें टिकोइक एसिड नहीं होता। नेक्स्ट भाई, ये दिखा रखा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भाई। ये मेसोजोम है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये 70S टाइप के राइबोसोम है। बड़ी यूनिट तो होती है 50S की, छोटी होती है 30S की। 50 और 30 कितने हो गए? 80। पर क्योंकि दोनों का कुछ सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में है ना आपस में, इसको बोलते हैं 70S।
एस का मतलब होता है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट। क्या नाम होता है? स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। हमारे अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80s के होते हैं, यानी 60s की बड़ी यूनिट, 40 की छोटी, 60 और 40 कितने हो गए? 100, पर इसको हम कहते हैं 80s। हमारे अंदर 80s राइबोसोम होते हैं टाइप। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें होते हैं 70s। 70s राइबोसोम मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा में, बैक्टीरिया में, ठीक है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका ओरिजिन बैक्टीरिया से ही मानते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि उनमें भी 70s राइबोसोम होते हैं, इनमें भी होते हैं, इसलिए इनका ओरिजिन बैक्टीरिया से माना जाता है। और एक एडिशनल डीएनए की रिंग और होती है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए की रिंग। यदि ये रिंग नहीं होती ना तो बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ती। सारी बायोटेक्नोलॉजी का बेस ये रिंग है, एक्स्ट्रा डीएनए सेल्फ डुप्लीकेटिंग रिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। और जिसमें प्लाज्मिड होता है वो मेल बैक्टीरिया, नहीं तो फीमेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं, एक तरह से पावर हाउस का काम करते हैं इसमें। ये सेलवालोबैक्टीरिया म्यूरिन मुकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। किस किस की बनती है? म्यूरिन मुकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। और सेलवाल के ऊपर जो जेल होता है ना, ये जेल निकल के हार्ड बन जाता है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है, डेसिकेशन से, ताकि कोई इंगल्फ ना कर जाए, उससे बचाता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल से बचाता है। बैक्टीरिया हमारे पेट में जाके भी नहीं मरते, एसिड निकलता है हमारे पेट में तब भी निकलते, क्योंकि बाहर वाली कवरिंग बचाती है, उसको अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाते, ये भी इसकी एडेप्टेशन होती है भाई। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन। बोलो एक बार, म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन, एक ही नाम है, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी नाम लोगे आप। म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकन। इसका रॉ मटेरियल का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल मरामिक एसिड, ठीक है। मीसोजोम होते हैं, अंदर साइड में फोल्डिंग होते हैं, ये बैक्टीरिया को डिवाइड करने में भी हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एंजाइम एडजस्ट हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में, ताकि एनर्जी लेने में इसको दिक्कत ना हो। राइबोसोम कौन से होते हैं? 70s। एस का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दो सब यूनिट होती हैं 50 और 30 की, 80 नहीं बोलेंगे, 70 बोलेंगे। हमारे अंदर यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? 60 और 40 मिला के 80s बनेगा, बड़े साइज के राइबोसोम होते हैं। जब राइबोसोम एक चेन में अरेंज हो जाए ऐसे, उसको पोलिसोम कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहेंगे, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। नेक्स्ट आता है जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, देखो ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, ये वाला। इस जेनेटिक मटेरियल के कितने नाम हनु देखो, ये याद कर लो, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। जीनोफोर, प्रोटोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और क्रोमोनिमा। क्या क्या नाम है? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रोटोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और क्रोमोनिमा। नेक्ड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सिंगल क्रोमोसोम कह देते हैं इसको हम, सिंगल प्रोटोक्रोमोसोम, पुराने टाइप का क्रोमोसोम, सिंगल एक ही होता है बस। और यदि वो प्लाज्मिड मेन डीएनए से टच कर जाए ना, यदि वो प्लाज्मिड मेन डीएनए से टच कर जाए, यदि ये बैक्टीरिया है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल, एक डीएनए की रिंग अलग होती है, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। यदि ये प्लाज्मिड मेन डीएनए से टच हो जाए, इसका नाम होता है एपिसोम। क्या नाम होता है? एपिसोम, या मतलब ज्यादा एक्टिव राइबोसोम हो गया ये, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा मैटर भी होता है जो डिवाइड नहीं करता। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो कार्बोहाइड्रेट या तो एक बैक्टीरिया में जाएगा, दूसरे में जाएगा, ऐसा तो है नहीं बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट भी डिवाइड कर जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर कोई आयरन का मोलिक्यूल मतलब एटम है, वो एक बैक्टीरिया में जाएगा, एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरी में जाए ना जाए, क्योंकि डेड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है ना।
विच कैन नॉट डिवाइड व्हेन ए बैक्टीरिया डिवाइड इज कॉल्ड सेल इनकल्जन या इनकल्जन बॉडी बोलते हैं। जैसे गैस वैक्यूल्स, ये तो ना डिवाइड करेगी बैक्टीरिया में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सल्फर है, ग्रेनुल्स है, कोई मेटल्स हैं, वो डिवाइड नहीं करेगी। वो सेल के जीवित रहने के लिए जरूरी है, पर वो सेल जब डिवाइड करेगी तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। यानी वो डेड मटेरियल है सेल के अंदर, जो सेल के लिए जरूरी है, पर वो सेल के साथ डिवाइड नहीं कर सकता, वो बाहर से लेना पड़ेगा। उसका नाम होता है इनकल्जन बॉडी। फूड, जैसे फूड है, ये साइनोफेजियन स्टार्च है, स्टार्च मान लीजिए 2 पिकोग्राम है, तब सेल बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये थोड़ा डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर से लेना पड़ेगा उसको। इसको इनकल्जन बॉडी कहते हैं बेटा। अब आता फ्लैजिला, 2 मिनट का टॉपिक रहता है ये, देखो ध्यान से। ये सेल वॉल थी, ये क्या थी नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक फार्मूला याद रख लो बेटा, लालू प्रसाद सजाए मौत, वैसे याद करने की बात है, ठीक है ना। तो बच्चे ने बताया कि एलपी, क्या नाम है इसका, LPSM, किसी का नाम याद कर लो, है ना। लालू पांड्या सजाए मौत, प्रसाद भी मत बोलो, कुछ भी नाम लिख लो भाई, याद रख लो। LPSM 4 रिंग होती है बेटा। 2 रिंग तो होती है सेल वॉल में और 2 रिंग होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। LPSM किसी का अपने पास से बना सकते हैं कोई भी फार्मूला याद करने के लिए। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना बेटा, इसमें 4 रिंग होती हैं। ग्राम नेगेटिव में कितनी रिंग होती हैं, 4। 2 तो होती है सेल वॉल में, 2 तो होती है सेल वॉल में, और 2 होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर केवल S और M रिंग होती है, सेल वॉल के अंदर ये रिंग नहीं होती। इसी रिंग की सहायता से ये फ्लैजिला चारों तरफ घूमता है। 1 2 3 4 रिंग है ना। तो ग्राम नेगेटिव में कितनी रिंग होती है भाई, 4। और ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन सी, S और M। नेक्स्ट आता है भाई, फ्लैजिला प्रोटीन बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और यूकैरियोटिक का फ्लैजिला बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनता है, ट्यूबुलिन। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे बैक्टीरिया है, छोटे छोटे T1 से 4 पिलाई होते हैं, PILI, 1 से 4 होते हैं, जो कंजुगेशन ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे, एक बैक्टीरिया है बेटा, ये प्लाज्मिड है इसके अंदर, और ये है पिलाई। ये पिलाई बढ़ के और इसके साथ एक ब्रिज बना लेगा। ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये कौन सा है, नेगेटिव। ये मेल बैक्टीरिया है, ये फीमेल बैक्टीरिया। ये डोनर बैक्टीरिया, ये कौन सा हो गया, रिसेप्टर बैक्टीरिया। ये जो पिलाई होती है ना, पिलाई पिलिन प्रोटीन की बनती है, ये एक ब्रिज बनाती है। इस ब्रिज का नाम होता है कंजुगेशन ब्रिज, यानी पाइप जुड़ जाएगा 2 बैक्टीरिया में। अब जैसे ही जुड़ जाएगा तो ये एक प्लाज्मिड से कितनी प्लाज्मिड बन जाएंगी भाई, 2, और एक प्लाज्मिड इसमें आ जाएगी। अब ये प्लाज्मिड भी, ये बैक्टीरिया भी क्या हो गया, पॉजिटिव, एक्सचेंज हो गया ना इसका। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू कंजुगेशन ब्रिज इज कॉल्ड कंजुगेशन। एक प्रीमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, यानी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया बैक्टीरिया में, कंजुगेशन। ट्रांसफर ऑफ डीएनए या प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा डीएनए रिंग फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रिसेप्टर बैक्टीरिया थ्रू कंजुगेशन ब्रिज इज कॉल्ड कंजुगेशन। और ब्रिज कौन किससे बनता है, पिलाई से बनता है। और बैक्टीरिया किसी के साथ अटैच कैसे होते हैं, फिम्ब्रिया की सहायता से। और एक बैक्टीरिया के ऊपर 300 से 400 फिम्ब्रिया होते हैं, जो उसको एडिशन चिपकने में हेल्प करते हैं भाई, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है भाई, पिलाई जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं सिर्फ, और फिम्ब्रिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं। पिलाई 1 से 4 होते हैं, फिम्ब्रिया 300 से 400 होते हैं। फिम्ब्रिया का मेन काम होता है एडिशन, चिपकना बैक्टीरिया किसी की सहायता से, और पिलाई का काम होता है कंजुगेशन ब्रिज बना देना, ठीक है। अब देखो, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, ये बाइनरी फ्यूजन है। ये देखो आगे अब मीजोसोम बढ़ गया, डीएनए को टच किया, जैसे डीएनए को टच किया डीएनए 2 भागों में डिवाइड हो गया, और बीच में सेल वॉल डेवलप होगी, और एक बैक्टीरिया से कितने बन गए, 2 बैक्टीरिया बन गए भाई। अब अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे तालाब सूख गया गाँव में, बिल्कुल 2 मिनट ध्यान से सुनो इसको। तालाब सूख गया गाँव में, तो सारे बैक्टीरिया मरते नहीं है, वो अपने चारों तरफ सेल वॉल डेवलप कर लेते हैं,
एक्जोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम बन गई है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, दोबारा तालाब में पानी आएगा महीने 2 महीने बाद, तो ये बैक्टीरिया इस शलवल को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, यानी वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। स्पोर बन जाता है, एंडोस्पोर बन जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एंडोस्पोर को तोड़ के बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। भाई पहला मैंने बताया था कंजुगेशन, कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू डीएनए ट्रांसफर होना कंजुगेशन कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन। +2 में ग्रिफ्थ एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से फैलता है चूहिया के अंदर, उसमें एक आर स्ट्रेन थी, एक स्मूथ स्ट्रेन थी, वो वाला एक्सपेरिमेंट आप 12th में पढ़ेंगे, ये ठीक है ना। ग्रिफ्थ एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इसने क्या बताया था कि एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू एब्जॉर्ब द डीएनए फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सप्रेस इनसाइड ओन बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बाहर के डीएनए को अपने अंदर ले लेना और उस बाहर के डीएनए को अपनी बॉडी में एक्सप्रेस करवा देना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि ये ह्यूमन सेल में हो उसको ट्रांसफेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हमें ट्रांसफेक्शन। तीसरा होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। यानी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु के थ्रू डीएनए ट्रांसफर हो जाए, अरे ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस थ्रू बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। यानी ट्रांसफर तो हुआ ना डीएनए। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में 3 तरह से होता है: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया, ये वायरस आया, बैक्टीरिया को अफेक्ट किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। वायरस को क्या बोलते हैं हिंदी में? विषाणु। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। और पैथोजन को क्या बोलते हैं? कीटाणु। ठीक है ना। तो अणु याद रख लेना। जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु क्या होते हैं? और कीटाणु पैथोजन। ओब्लिगेट एरोब्स, यानी बैक्टीरिया ओब्लिगेट का मतलब ओनली एंड ओनली, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं। दूसरा होगा फैकुल्टेटिव, यानी एनएरोबिक सांस लेते, एरोबिकली लेते हैं वैसे तो, पर ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन भी काम चला लेते हैं। फैकुल्टेटिव का मतलब पता लग गया ना आपको। यदि ओब्लिगेट एरोब्स बोल लूं तो क्या मतलब हो गया कि केवल और केवल ऑक्सीजन में सर्वाइव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर फैकुल्टेटिव क्या मत का मतलब क्या हो गया कि भाई लेते एरोबिकली हैं, ऑक्सीजन से ही है उनको, पर नहीं है तो एनएरोबिक कंडीशन में भी काम चला लेते हैं अपना। न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं भाई, ठीक है ना। कीमो प्रोसेस, जैसे केमिकल प्रोसेस द्वारा भी अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे अमोनिया से नाइट्राइट बनना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना। अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, NO2 से NO3 बनना, नाइट्रोसिस्टिस और नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ये बैक्टीरिया इसी से काम चला लेते हैं अपना। तीसरा, ये ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है भाई, सैप्रोफाइट, ईट डेड एंड डिके, गले सड़े मरे के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं भाई, और वो नेचर को साफ रखते हैं, इसलिए इसको नेचुरल स्केवेंजर बोलते हैं, सफाई बोलते हैं। नेचर, जो नेचर में प्रकृति को साफ करने के लिए जो जीव छोड़े गए हैं भगवान ने, वो उनमें से क्या है? ये बैक्टीरिया एक है। नेचुरल स्केवेंजर, डिकम्पोजर है, गले सड़े को गला देते हैं और भी, ठीक है ना, और उसके न्यूट्रिएंट्स को सारे सोइल में वापस डाल देते हैं। सिम्बायोटिक मैंने बताया था, जैसे फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है भाई? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा पाया जाता है? जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, दालें होगी, मटर होगे, उनकी जड़ के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया की गांठ बन जाती है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, जड़ में तो ऑक्सीजन होती है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया की कॉलोनी के चारों तरफ लाल रंग का एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? लेग हीमोग्लोबिन। वो लेग हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन स्केवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, इसलिए चारों तरफ क्या बन जाता है उसके एनवायरमेंट में? एनएरोबिक कंडीशन। और एनएरोबिक कंडीशन में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाएगा, और नाइट्रोजन एंजाइम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा।
बिना फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है भाई? फ्रैंकिया। नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट की जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसका नाम होता है फ्रैंकिया। बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन के रूप में काम करते हैं, पैरासाइट के रूप में काम करते हैं हमारी बॉडी में, उसका नाम होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। जैसे देखो, ये पता होना चाहिए, सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है पर पता होना चाहिए आपको, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी होती है बेटा, बहुत सारे लोगों की जान जाती है इसकी वजह से। 8-8 9-9 महीने दवाई खानी पड़ती है बेटा इसकी। एक दिन भी दवाई छोड़ दी ना तो मन मन में वो हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन जाए उस एंटीबायोटिक से, तो फिर दवाइयाँ इतनी है नहीं, तो साल साल 1-1 साल 6-6 महीने तक दवाई खानी पड़ती है लगातार, एक दिन भी बिना छोड़े हुए। तो ये टीबी होती है, तपेदिक की बीमारी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोजी होता है बेटा, कुष्ठ रोग, कोड बोलते हैं। पहले तो क्या कहते हैं, जिनको कुष्ठ रोग हो जाया करता था उनको हिमालय पर्वत में छुड़ाया करता कि मर जाएगा अपने आप, पर आजकल तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी होती है बेटा, इसका इलाज है। जितने स्किन डिजीज वाले डॉक्टर होते हैं ना, सारे इलाज करते हैं, स्टीरॉइड वगैरह जो भी केमिकल दे के इनको। एक होता है बल्बोनिक प्लेग, जहां पे भी भूकंप आता है वहां पे चूहिया ज्यादा होती हैं। चूहिया के ऊपर एक मक्खी होती है रेड फिलिया, जो 1 फीट तक कूदती रहती है उसके ऊपर। रेड फिलिया की सलाइवा के अंदर ये बैक्टीरिया होता है पार्सिलिया पेस्टुस। अब क्या कर, जो आदमी धरती में सोता है ना, चारपाई पे नहीं सोता, चूहिया उसके बराबर में से गई और मक्खी चूहिया से कूद के रेड फिलिया उमन के ऊपर आ गई। अब उमन को काटा उसने, खून चूस गई उसका, अपनी साथ में सलाइवा डाल गई। सलाइवा में क्या होता है? पास्चुरिलिया पेस्टिस नाम का पैथोजन होता है, बैक्टीरिया मोनेरा होता है, और वो क्या करेगा, प्लेग की बीमारी खोज कर देगा, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है ना? तो ये स्पीसीज होते हैं जो प्लेग की बीमारी करते हैं पैदा। टेटनस, कोई भी चीज लग जाए, चोट लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि बेटा जो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया ना, ये 70-80 साल तक मरता नहीं है, इसलिए चोट लगने पर पहले तुरंत उसको साबुन लगा के धो, नहीं तो बिटाडीन वगैरह जो भी लगाओ और टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाओ। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। मियादी बुखार जिसको बोलते हो, 2-4 दिन बुखार रहता है, सीजन जब चेंज होता है तो। वूपिंग कफ होता है बेटा, काली खांसी। मैंने जिस बच्चे की बुक ले रखी है ना उसमें सारी लिख रखी है पहले यहीं पे। काली खांसी होता है बेटा, काली का मतलब जाती रहती, खांसते रहो ठीक ही ना हो, वूपिंग कफ बोलते हैं बेटा। ठीक है ना? बोर्डिटिलिया पेस्टुसिस से फैलती है ये। कोलेरा होता है बेटा हेजा, जो गर्मियों में कहते हैं ना, कभी भी खीरा ककड़ी, मतलब ये उसी टाइम काटने चाहिए जब आपको खाने हैं, पहले काट के कभी नहीं रखने चाहिए। गंदे पानी की वजह से फैलता है, लोग गंदे पानी में धो लेते हैं उसको ताज़ा दिखाने के लिए। और ये वाइब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया होता है ना, ये चला जाता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, ठीक है ना, उल्टी दस्त हो जाते हैं, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ORS बनाना सिखाते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, नमक चीनी नींबू डाल के पानी पीते रहते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए आजकल टैबलेट सबसे बेस्ट आती है ओफ्लोक्स की, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, कि खुद ही ले लो। ठीक है ना? एक सिफिलिस और गोनेरिया होती है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से फैलती है, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। सिफिलिस फैलती है ट्रिपोनोमा पैलिडियम से, गोनेरिया फैलती है निजरिया गोनेरिया। ये अभी याद कर लो, 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी आएंगे ये। डिप्थीरिया होता है गलगोटू, गला हमारा रुक जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बेटा, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है ये। निमोनिया, बच्चों में जिसमें छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, लंग्स में पानी बन जाता है, 10-12-15 साल तक बड़े बीमार रहते हैं ऐसे बच्चे, इम्यूनिटी घट जाती है काफ़ी, तो डिप्लोकोकस निमोनिया से फैलता है। टाइफाइड, ये तो हमारी इन पानी से रिलेटेड भी बीमारी है। हमारी आंतों के अंदर सैल्मोनेला टिफी नाम का बैक्टीरिया फैल जाता है, जो हमारी आंत के अंदर परफोरेशन भी कर देता है बेटा। इसके लिए जो हम टैबलेट देते हैं ना, जिफी सफिक्सिमाइन टैबलेट जो होती हैं, ये सारी डॉक्टर की सलाह से जरूर लेनी चाहिए। टाइफाइड का ये टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट करवाइए, तो यदि पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है आपको 1-2 महीने के लिए। तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम, क्योंकि डॉक्टर भी बनोगे तो बीमारी का पता होना चाहिए ना, ये पैथोजन के नाम प्लीज कर लेना। अब क्या होता है बेटे, एंटीबायोटिक, यदि हमारे को बुखार हो गया, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर हमारे को क्या करेगा, वजन के हिसाब से पैरासीटामोल डोलो दे देगा, 625-50 जो भी mg की आती है ना। अब जो PCM होता है ना पैरासीटामोल, वो बुखार तो कम करता ही करता है, साथ में पेन किलर भी होता है एक तरह का। साथ में डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, जैसे सेफेक्सिमाइन दे दिया 200 mg या 400 mg, सुबह 400 शाम को दे दिया वजन को देखते हुए, है ना। तो जो एंटीबायोटिक को देते हैं, बुखार तो कम कर दिया PCM ने, पर पैथोजन तो बॉडी में ही है ना, तो उसको मारने के लिए क्या देते हैं हम, एंटीबायोटिक देते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक फंगस से निकाली थी पेनिसिलिन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर। ये बैक्टीरिया से बनती हैं। ये एंटीबायोटिक जो बना रखी ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन, ये एंटीबायोटिक के नाम याद कर लो। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनती हैं। पेनिसिलिन किससे बनी थी? फंजाई से। तो वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल ओरिजिन ना, वो ये याद कर लो। इसके अलावा जो भी आओ ना, फंजाई लिख देना, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही मिलती हैं। एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है 12th क्लास में, उसमें सारे एग्जांपल दे रखे हैं। नीट में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलता है उसमें से बेटा। अब क्या क्या काम करता है बैक्टीरिया? भाई खाने को खराब कर देता है, फूड पॉइजनिंग कर देता है कई बार, ठीक है। दूसरा भाई नेचर को साफ रखता है। सीवेज का जो गंदा पानी होता है सीवेज का, उसको सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ा था अपने, प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होता है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल होता है, टर्सरी कौन सा होता है? केमिकल। उसमें फ्लोक्स डालते हैं बैक्टीरिया के, ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं मीथेन गैस बनाते हैं, ये दिखा रखा। फलीदार पौधों की जड़ में गांठ होती हैं। इस गांठ का जब डिटेल डायग्राम दिया गया तो ये होता है एक सेल। एक सेल के अंदर देखो, ये चारों तरफ जो पिगमेंट है ये लैग हीमोग्लोबिन है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं बेटा ये, ठीक है। और मैंने बताया था आपको सबसे पुराने तरह का बैक्टीरिया कौन सा था? आर्कियो बैक्टीरिया। कौन सा था? आर्कियो बैक्टीरिया। इसमें जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं क्या बोलते हैं उसको? मिथेनोजन। और मिथेनोजन बैक्टीरिया कहां पाए जाते थे? रूमन ऑफ कैटल्स। दूसरा, ये बहुत पुराने तरह के बैक्टीरिया हैं, आर्कियो बैक्टीरिया बोलते हैं। हजारों साल से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं बेटा इसको। ये हेलोफिलस का मतलब होता है जहां साल्टी एरिया होता है वहां भी पाए जाते हैं। अचार में फंगस लगता है या बैक्टीरियल ग्रोथ होती है? घर में अचार रखते हो डिब्बे में, उसमें बैक्टीरिया लग सकते हैं या फंगस लग सकती है? फंगस लगेगी, क्योंकि ज्यादा साल्ट में बैक्टीरिया नॉर्मली ग्रो नहीं करते। कुछ एक्सेप्शन हैं जो ये ओलोबैक्टीरियम वगैरह हो गया, होलोकोकस हो गया, जो पाए जाते हैं। अदरवाइज अचार वगैरह में फंगस लगने के चांस होते हैं ज्यादा। थर्मो, हाई टेम्परेचर पाए जाते हैं। एसिडोफिलस मतलब जहां एसिडिक के कंडीशन ज्यादा हो, यानी एसिडिक कंडीशन में भी और हाई टेम्परेचर पे भी जो बैक्टीरिया पाए जाए उसका नाम होता है थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है बेटा। हजारों साल से कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होता है? लिविंग फॉसिल। एक था मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा, इसका नाम होता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि पहले 2 ही किंगडम पढ़ा करते हम, प्लांट और एनिमल। तो यहां पे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम क्या है बेटे? क्योंकि इसके ऊपर सलवाल नहीं होती, ये जो होता है अपनी शेप चेंज कर सकता है, इसी का नाम माइकोप्लाज्मा होता है। पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी एक एंड पे रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है, ये पहचान होती है पीपीएलओ की, एमएलओ की या माइकोप्लाज्मा की। फिर आता साइनोबैक्टीरिया, सबसे एडवांस बैक्टीरिया जिन्होंने धरती के ऊपर ऑक्सीजन ऐड करनी शुरू करी थी, फोटोसिंथेसिस शुरू किया था, समुद्र में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं बेटा। इसके अंदर जैसे नोस्टोक है, ये जो हिस्सा इसका बोलते हैं हिट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस फिक्सेशन करता है भाई। और ये स्ट्रक्चर होता है एकाइनिटी, ये फूड स्टोर करता है। ये जहां पे टूट के गिरेगा ना, नई कॉलोनी उग जाएगी। यानी एकाइनिटी तो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, और जो ये हिट्रोसिस्ट हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और आपको पता आजकल ना हर बड़े बूढ़ों को पूछोगे ना, उसके अंदर हाथ पैरों में दर्द मिलेगा, हाथ दुखते हैं, मेरे पैर दुखते हैं। कारण क्या होता है बेटा? नसें कमजोर हो जाती हैं विटामिन B12 की कमी से। मिथाइल कोबालेमाइन बोलते हैं, साइनोकोबालेमाइन बोलते हैं इसको। तो मिथाइल कोबालेमाइन, ठीक है ना, ये स्पाइरुलिना नाम की वो होती है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें से विटामिन B12 निकाला जाता है। और विटामिन B12 से आजकल टैबलेट बनाई जाती है बहुत सारी। विटामिन B12 लेने से क्या होता है? हमारी नसें कमजोर नहीं होती, तो अनीमिया भी नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसे मल्टीविटामिन तो आजकल लेने ही लग गए हैं, क्योंकि जो वर्कआउट ज़्यादा नहीं करते तो उनको दिक्कत रहती है इन चीज़ों की। तो विटामिन B12 किस में होता है? स्पाइरुलिना में होता है। किस में होता है? स्पाइरुलिना, ठीक है। देखो बेटे, ये किंगडम मोनेरा आपके एनसीईआरटी में दिखा रखा है।
प्रोकैरियोट्स आते हैं इसमें, यानी जिसमें जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। याद करेंगे बेसेरेमसिया, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। अब देखो ध्यान से, यदि राउंड शेप की है तो कोकस, रोड शेप की है तो बेसिलस, और स्पाइरुलम बॉडी है, दोनों साइड में फ्लैजिला है तो स्पाइरुला ही बोल देते हैं इसको, और ये वाइब्रियो, जैसे वाइब्रियो को ले रखा ना एजा जो फैलता है जिससे, तो ये दिखा रखे हैं इन्होंने। दूसरा प्रोकैरियोटिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और मल्टी सेलुलर आएंगे फंजाई, प्लांट और एनिमल में। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें सबसे पुराना जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, अपना भोजन अपना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रोप्स, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करें तो क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोप्स। फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और केमिकल प्रोसेस द्वारा भी अपना एनर्जी ले लेते हैं। चैप्टर खत्म। अब आता है इसकी टाइप्स। आर्कियोबैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया होते हैं, साल्टी एरिया पे पाए जाएं, एलोफाइल्स बोलते हैं उसको। हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफिल बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे, और एसिडोफिल का मतलब लो पीएच पे भी पाए जाएं, उसका नाम होता है थर्मो एसिडोफिलस। ये मिथेनोजन